तो हाँ जी, क्या हाल चाल, वापस नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा साइंस में 3 विषय आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना। फिजिक्स का मैंने एक वीडियो डाला है ना, उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया। और केमिस्ट्री का कल वीडियो केमिस्ट्री का आया, और नहीं देखे तो इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। और आज है बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट 15 2 नंबरी का प्रश्न है ना, 2 नंबरी का प्रश्न, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, मैट्रिक परीक्षा बिहार बोर्ड 2023 के लिए चलिए, है ना। बने रहेंगे वीडियो में, जल्दी जल्दी आपको मैं समझाता हूँ और बताता हूँ। देखिएगा क्या प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए बहुत बढ़िया लिख देंगे। सभी हरे पौधे क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में ग्लूकोज है ना C6H6 नहीं C6H12O6 के रूप में क्या करता है, निर्माण करता है। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बेहतरीन से पढ़ी इसको एक बार, है ना। हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, है ना, क्लोरोफिल सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण देखिए, इसका रासायनिक समीकरण क्या है, क्या बोला है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया किया ना, कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया ना, कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया किया। ऊपर में क्या है, सूर्य का प्रकाश, नीचे क्या है, नीचे क्लोरोफिल है जी, क्लोरोफिल है। तो क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बनाता है। और उपोत्पाद में क्या बनता है, उपोत्पाद में बनता है ऑक्सीजन गैस। उपोत्पाद में क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन किस अभिक्रिया से बना रहता है, प्रकाश संश्लेषण से, है ना। उपोत्पाद यानी बायो प्रोडक्ट में बनता है ऑक्सीजन गैस। चलिए समीकरण ये है, इसको 2-3 बार लिखिए, बहुत बेहतरीन से याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक पदार्थों के नाम लिखे। हाँ जी, नहीं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ है, निम्न है। कौन कौन है, देखिए। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, क्या क्लोरोफिल है ना, पर्णहरित या क्लोरोफिल। बात देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल एवं खनिज यानी जल, और क्या है, सूर्य का प्रकाश है ना। यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के लिए 4 चीज़ होना आवश्यक है ना। क्लोरोफिल होना आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का होना आवश्यक है, जल का आवश्यक होना है, और सूर्य का प्रकाश का भी। बताइएगा, हमारे पेड़ पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल के कारण हमारे पेड़ पत्ती का रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, मैग्नीशियम। बताइएगा यहीं पे, हमारा जो खून होता है किसके कारण लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है, आयरन जी, ये भी पाया जाता है, नहीं लोहा बोले तो। चलिए अगला प्रश्न में आइएगा। अमीबा में भोजन कैसे होता है ना। अमीबा कुटपाद के द्वारा भोजन ग्रहण करता है, सही बात है। ये पूछेगा अमीबा कैसे भोजन पकड़ता है, कुटपाद के द्वारा, यहाँ पे आंसर है। अमीबा कैसे भोजन पकड़ता है, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, और उस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर अपना पोषण करता है। शेष बचे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है, सही बात है ना। अमीबा कुटपाद की मदद से भोजन ग्रहण करता है, और उस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़कर अपना भोजन करता है, और शेष बचे अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाल देता है। अमीबा ऐसे भोजन पकड़ता है कुटपाद के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए 4th नंबर प्रश्न में आइएगा। दांत कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के नाम लिखिए। देखिए बहुत बढ़िया है ना, कि दांत मुख्य 4 प्रकार का होता है। पहले ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आप लोगों से कि दांत कितने प्रकार का होता है। दांत 4 प्रकार का होता है, याद रखिए। दांत 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, कर्तनक या इंग्लिश में बोलिएगा तो इंसाइजर, कर्तनक या इंसाइजर। कितनी संख्या इसका कितना होता है, 8 गो होता है, जोड़ लीजिएगा, 8 गो होता है ना, 8 गो होता है। उसके बाद भेदक या रत्नक या कनाइन, इंग्लिश में कनाइन है ना, ये कितना होता है, 4 होता है जी, 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। उसके बाद अगर चवर्णक यानी प्रीमोलर 8 होता है, कितना होता है, 8 होता है। उसके बाद कितना, चवर्णक या मोलर 12 होता है, 12। सबको जोड़िए कितना हो जाएगा, 32 दांत है ना, 32 दांत हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होता है, 32 दांत, देख लीजिएगा, है ना। इंग्लिश में बात करिए, इंसाइजर 8 गो, इंसाइजर 8, कनाइन 4, कनाइन 4, प्रीमोलर 8 और मोलर 12। क्या याद हो गया, नहीं तो हिंदी में कर्तनक 8, भेदक 4, अगर चवर्णक 8 और चवर्णक 12। अथवा 8 4 हाँ नहीं 8 4 8 8 4 8 12, यानी कुछ भी आगे पीछे करके लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, यानी, है ना। शोषण किसे कहते हैं, जीवों में होने वाली ऐसी क्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का
कार्बन डाइऑक्साइड का जल एवं ऊर्जा में मुक्त होता है, ऐसी क्रिया को शोषण कहते हैं, है ना। ऐसी क्रिया को शोषण कहते हैं। इसको 1-2 बार पढ़िए और कॉपी में लिख के इसको याद करिए, है ना, बहुत मजा आ जाएगा। फिर आगे पौधों में शोषण कैसे होता है, सही बात, पौधों में शोषण कैसे होता है, मनुष्य तो शोषण कर लेता है जी, है ना। अच्छा बताइएगा, मनुष्य का शोषण अंग क्या है, फेफड़ा है, क्या है, लंग्स यानी फेफड़ा है। और मछली का बताइएगा, गिल से, मछली का क्या है जी, मछली कहाँ से अपना करता है शोषण, गिल से। तेलचट्टा या ग्रासहोफर ट्रेकिया से, किसे, ट्रेकिया से, ट्रेकिया से याद रखिएगा, है ना। और ये जो होता है ना, किसको, केचुआ, केचुआ किसान का साथी किसे कहा जाता है, किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है। कहाँ से करता है, त्वचा से करता है, शोषण कहाँ से करता है, त्वचा से करता है ना। चलिए पौधों में शोषण कैसे होता है, कैसे होता है, पौधों में शोषण गैसों का आदान प्रदान शरीर के सतह द्वारा विसरण से तो होता है, सही बात है। पौधों में शोषण गैसों का आदान प्रदान यानी आना जाना, बाहर निकलना और अंदर जाना, है ना, शरीर के सतह द्वारा विसरण क्रिया से होता है। इसके लिए ऑक्सीजन युक्त वायुमंडलीय पत्तियों के रंध्रों के द्वारा होता है। यानी पौधों में शोषण किसके द्वारा था, स्टोमाटा यानी रंध्रों के द्वारा, किसके द्वारा, रंध्रों के द्वारा होता है, यानी स्टोमाटा दी। देखिए पारते में पत्ती पार दी ना, पत्ती जो होता है ना, इसमें छेद होता है ना, छेद हल्का हल्का छेद होता है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं। इसी के द्वारा अपना जो होता है ना, पौधा में शोषण होता है पत्ती के स्टोमाटा के द्वारा, जो हल्का हल्का छेद होता है पत्ती में, उसी के द्वारा होता है शोषण, याद रखिएगा, है ना, है ना। पेड़ पत्ती का हरा रंग किसके कारण होता है, क्लोरोफिल के कारण। ब्लड का हरा रंग, लाल रंग आई किसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन के कारण। अगला प्रश्न आइएगा 7 नंबर में, बहुत जल्दी हम लोग 7 नंबर के पास पहुंच गए। देखिए क्या है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में अंतर लिखिए। देखिए जब आएगा ना तो वायवीय शोषण को कॉलम बना के ही लिखिएगा, इधर वायवीय शोषण, इधर अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, ठीक ना। लेकिन इसमें 1 ही 2 अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, 2 नंबर के लिए आएगा। देखिए वायवीय शोषण में, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण में निम्न अंतर है, अंतर लिखे, मतलब निम्न अंतर है। ठीक है, वायवीय शोषण, निम्न श्रेणी के जंतु जैसे एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा पैरामीशियम में शोषण गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया द्वारा होता है, सही बात है ना। शोषण गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, वायवीय शोषण में विसरण क्रिया द्वारा होता है, यानी जो वायु की उपस्थिति में हो उसे वायवीय शोषण कहते हैं, जो वायु की उपस्थिति में नहीं हो, अनुपस्थिति में हो, उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। देखिए अवायवीय शोषण, निम्न श्रेणी की बहुकोशिकीय जंतु जैसे कि हाइड्रा शोषण गैसों का आदान प्रदान शरीर की बाहर सतह से विसरण क्रिया द्वारा करते हैं। चलिए 2 नंबर की बहुत ज़्यादा है ना, 2 नंबर की बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। चलिए 8 नंबर प्रश्न में आइएगा, क्या बोल रहा है, 8 नंबर बोल रहा है रुधिर या रक्त से आप क्या समझते हैं, रुधिर इसी को बोलते हैं, ब्लड इसी को बोलते हैं, खून इसी को बोलते हैं जी, है ना, सब इसी को बोलते हैं, है ना। रक्त का pH मान बताइएगा 7.4, यहाँ लिखा हुआ है ना। रुधिर या रक्त से आप क्या समझते हैं, देखिए रक्त लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है ना, यानी जो रक्त है ना गाढ़ा क्षारीय पदार्थ है, क्योंकि 7.4 होता है pH, मतलब क्षारीय होगा ना। आगे आइएगा, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियाँ में प्रभावित होता है या अपने प्रभाव के दौरान शरीर के सभी है ना उतरों का संयोजन करता है, इसलिए रक्त का तरल संयोजी ऊतक है। क्या है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। पूछेगा रक्त कैसी है, तरल है, और फिर पूछेगा रक्त कैसी है, ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है ना, तरल संयोजी ऊतक है। इसका pH मान 7.4 होता है ना। ये है रक्त जी, याद रखिएगा। 9 नंबर प्रश्न में आइएगा, रक्त वाहिनियाँ किसे कहते हैं, वाहिनियाँ का कार्य हमारे शरीर में रक्त को स्थानांतरण करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक लाना पहुँचाना, है ना। स्थानांतरित मतलब वही हुआ, है ना। रक्त वाहिनियाँ मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। रक्त वाहिनियाँ मुख्यतः 3 प्रकार में बटी होती है। पहला धमनी, रक्त कोशिकाएँ, शिराएँ, है ना, धमनी, रक्त कोशिकाएँ, शिराएँ। अगला में आइएगा, 3 को हो गया ना। 10 नंबर प्रश्न में आएगा, 10 नंबर में क्या बोल रहा है, पौधों में मुख्य रूप से 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। कौन कौन है बताइएगा, है ना। इस प्रकार है, 5 प्रकार के पौधों में हार्मोन पाया जाता है, जो इस प्रकार है, याद रखिएगा, इस प्रकार है। पहला देखिए, पहला क्या है, ऑक्जीन जिब्रेलिन, ऑक्जीन, है ना, ऑक्जीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एफसीसी यानी एफसीसी एथिलीन। देखिए जो होता है ना, ये पौधों में वृद्धि वाला हार्मोन ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और जिब्रेलिन क्या है, वृद्धि वाला हार्मोन है ना, वृद्धि वाला हार्मोन है। इसमें कोशिका विभाजन एवं दीर्घन दोनों होता है जी, है ना, कोशिका विभाजन एवं दीर्घन दोनों होता है। और साइटोकाइनिन क्या है बताइएगा, साइटोकाइनिन जो होता है ना,
हरियाली को मतलब जैसे पेड़ पत्ता को जो हरियाली जो होता है ना उसको काफ़ी क्लोरोफिल को काफ़ी समय तक रखता है साइटोकाइन, समझे ना। AFCC जो होता है ना वृद्धि रोधक हार्मोन है, क्या है वृद्धि रोधक हार्मोन, यानी पत्ती को गिरा देता है, वृद्धि जो हो रहा है ना वृद्धि उसको मुरझा देता है ना, मुरझा देता है। इस शीर्ष में पाया जाता है, इस शीर्ष में है ना, पूरा फुलंग में ये पेड़ है, पेड़ के ऊपर में पाया जाता है ऑक्सीजन और जिब्रेलिन, है ना। यानी क्या पाया जाता है, शीर्ष में पाया जाता है, याद रखिएगा। और इथिलीन क्या है, इथिलीन जो होता है ना इसे फल पकाने काम करता है, फल पकाने काम करता है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ से सारा का सारा एक जितना भी था ना उपयोग वो सब बता दिए। अगला में आइएगा 11 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है, ये नहीं 11 नंबर बोल रहा है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम लिखे। देखिए मानव शरीर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित है, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि, बात है कि है ना, पीयूष ग्रंथि को बोलता है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि इसका आकार होता है चने के समान, क्या होता है, चने के समान इसका आकार होता है जी, चने के समान इसका आकार होता है। अब पूरा शरीर को पूरा मतलब पूरा दिमाग को ही कंट्रोल करता है ना पीयूष ग्रंथि, पूरा है ना, पूरा शरीर को। थायराइड ग्रंथि, क्या है, थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि है वो, ग्रंथियाँ 3 प्रकार का होता है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि होता है, समझे। और देखिए यहाँ पे क्या है, प्यूटिटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। अगला आया थायराइड ग्रंथि, फिर क्या है 3rd नंबर पाराथायराइड ग्रंथि, है ना। एंड्रीन, है ना, एंड्रीन बहुत में बेहतरीन हार्मोन है ये। हाइपोथाइलमस ग्रंथि, हाइपोथाइलमस ग्रंथि, जनन ग्रंथिया, जनन ग्रंथिया, है ना। इसके बारे में पढ़ना है तो पहले लिस्ट में जाइए, बायोलॉजी का लिस्ट बना हुआ वहाँ से बेहतरीन से पढ़ लीजिए डिटेल से, है ना। 12 नंबर में, है ना। जनन किसे कहते हैं, जनन वह प्रक्रिया जिसमें अपने जैसे संतान उत्पन्न करते हैं या पृथ्वी पर निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जनन 2 प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन, है ना। लैंगिक जनन में है ना 2 प्रकार भिन्न मतलब दोनों भाग लेते हैं, नर मादा दोनों भाग लेते हैं, इसमें कोई एक ही भाग लेता है, अलैंगिक में कोई एक ही भाग लेता है। चलिए आइएगा, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लिखे। जनसंख्या नियंत्रण के निम्नलिखित उपाय, जैसे कि देखिएगा सामाजिक जागरूकता, है ना, आप भी पढ़े, आपकी भाई भी पढ़े, है ना, हमारे दो भारत सरकार का क्या है, ये नारा है जी, समझे ना, समझे, बात समझ में आ रहा है ना। सामाजिक जागरूकता, उसके बाद क्या रहा, पुरुष या स्त्री की नसबंदी, उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉन्डम का प्रयोग, उसके बाद क्या बोल रहा है, कॉपर टी तथा लूप का प्रयोग करेंगे, है ना। ये क्या जनसंख्या नियंत्रण का उपाय है, आप बात कर लीजिएगा, है कि नहीं। 13-14 प्रश्न आइएगा, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को लिखे। सही बात है, लिख देंगे, पहले पूछेगा ना मेंडल के आनुवंशिकता के नियम को लिखे। ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है, पहला बात ही पूछेगा, आनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉर्ज मेंडल में को, है ना। बताइएगा इन्होंने जो अपना प्रयोग किए थे किस पेड़ के पौधा पर किए थे, मटर के। 7 को पौधा लिए थे, 7 और 7 कलर का, 7 और 7 मतलब 7 टाइप का लिए थे, है ना। 7 पौधा लिए थे, बड़का 2 बड़का टी को क्या बोले थे, सबसे लंबा पौधा बोले थे, है ना। और एक बड़का टी को छोटका टी को क्या बोले थे, है ना, यानी मंझला पौधा, यानी, है ना। और दोनों छोटका टी को क्या बोले, दोनों छोटका टी को क्या बोले थे, है ना, बहुना पौधा बोले थे, समझे ना। और ग्रेगर जॉर्ज मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहते हैं। उन्होंने अपने वैज्ञानिक खोजों से आधुनिक, है ना, आनुवंशिक की नींव रखी, है ना। उन्होंने अपने प्रयोग में साधारण मटर के पौधे, आ गया ना, साधारण मटर के पौधे के उपयोग क्या लिखा हो, उन्होंने अपने उपयोग में साधारण मटर के पौधे का प्रयोग किया था, है ना। आगे तो लिख देंगे ना, ये सर मैं लिख दूंगा या लिख दूंगी, सही बात बोल रहे हैं ना। देखिए आ गया ना, अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, सही बात, अनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, यानी देखिए समझाते हैं। ये क्या है, विलक्षण जिसे कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है, सही बात है ना। विलक्षण जीव कोई जीव अपने जनक से प्राप्त करता है, अनुवांशिकी लक्षण कहलाता है। जैसे कि मानव की आँखों का रंग, बालों का रंग, पैरों का क्या, पैर का हाथ, अंगुली इत्यादि, है ना, बोल रहे हैं ना। जिसे आप हैं, आपके पिता का गुण आप में आ गया, ये हो गया अनुवांशिक लक्षण हो गया, समझ में आ रहा है ना। मैंने बोला विलक्षण जिसे जीव अपने जनक से प्राप्त करता है, अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। जैसे जीव आँख का रंग, बालों का रंग, है ना, पैर और हाथ की उंगली, सही बात है कि ना। बस लगता है एक प्रश्न और होगा, हाँ एक प्रश्न और जी, उसके बाद प्रश्न नहीं है, 16 प्रश्न था, कितना था, 16 प्रश्न है ना। 16 में बताइएगा आप लोग को कितना था, जय विकास किसे कहते हैं, है ना। इस पृथ्वी पर, अरे पृथ्वी लिखा गया, यहाँ पे हो गया पृथ्वी। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का विकास
जय विकास कहलाता है। सही बात है। यानी जय मतलब पूरा जगत में विकास, समझ में आ रहा है ना। इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों का विकास जय विकास कहलाता है ना। और बताइएगा आपने, है ना, 16 में कितना सही आपने किया, कितना आप लोग को आता था। और प्यारे प्यारे दोस्तों में वीडियो अच्छी लगता है शेयर करिएगा, और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।